ये चरित्रहीन पैदा किए, ये घूस दे करके लोकतंत्र को हाईजेक करते हैं, ये माँ बहनों को खरीदते हैं पैसे पर, ये जनता की मानसिकता से रेप करते हैं, इनको वोट नहीं देना चाहता है। माननीय उमाशंकर सिंह जी पहले ठेकेदार हैं, जनप्रतिनिधि एक्सीडेंटल हैं। करप्शन को आपने बढ़ावा दिया, भ्रष्टाचार के आप जनक हैं, भ्रष्टाचार के आप हिमालय हैं। 1.5 साल से आप बीमार हैं, आपकी तबीयत खराब है, ईश्वर करे आप स्वस्थ हो, मेरी शुभकामना है। लेकिन आप बिस्तर पर हैं, इसके बाद भी आपका हजारों करोड़ का काम सैंक्शन हो जा रहा है। वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? सबसे बड़ा अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई एजेंसी है तो उमाशंकर सिंह जी की एजेंसी है और उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये जिस बेटे के बाबा को भी दारू पिलाते हैं, उसके नाती को भी पिलाते हैं वोट के लिए। ये क्या अस्पताल बनाएंगे? और जो 20,000 करोड़ की सड़क सैंक्शन करा सकते हैं लेन देन करके जी, तो ये छोटा सा एनओसी उनके लिए क्या है? तो नमस्कार। बलिया की राजनीति इस समय बड़ी गर्मा गर्म है और बलिया के राजनीतिक हलके में या ये ऐसे कह लीजिए कि सियासी गलियारे में 2-4-5 मुद्दे ऐसे हैं जिनमें कि आपस में ही जनप्रतिनिधियों में कटाक्ष, व्यंगबाजी इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए आ रही हैं। और इसी संदर्भ में आज हम पूर्व भाजपा विधायक माननीय राम इकबाल सिंह जी के साथ हैं। आपका भी एक बयान बहुत तेज़ी से तैर रहा है सोशल मीडिया पर, उसी से शुरुआत करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका यूनिक न्यूज़ में। धन्यवाद। सर, आपका एक बयान एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि आपने रसना में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की बात कही थी माननीय विधायक उमाशंकर सिंह जी ने, तो इस पर कुछ टिप्पणी की है, क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है ना कि वो राजनीति कर रहे हैं और अपनी कमियों को छिपाने के लिए फेस सेविंग कर रहे हैं। रसना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है जी। रसना में ज़रूरत है डॉक्टर की जी कि यहाँ पर न्यूरो के सर्जन आवे, जी कार्डियोलॉजी के डॉक्टर आवे, हार्ट के डॉक्टर आवे, हार्ट के सर्जन आवे। तो ज़रूरत 3 बात की है। ज़रूरत बिल्डिंग बना करके आयकर बचाने की नहीं है। जी। सरकार को ज़रूरत होगी, सरकार से लड़ कर के सड़क पर उतर करके वो संघर्ष कर ले और सरकार से ले आकर के 100 बेड का अस्पताल उसको बनवा दें, या वो फाइनेंशियली खुद भी सक्षम है। क्यों सरकार पर आरोप लगा रहे हैं? जो वो 20,000 करोड़ की सड़क सैंक्शन करा सकते हैं लेन देन करके, जी, तो ये छोटा सा एनओसी उनके लिए क्या है? कुछ नहीं है। वो तो टॉप ब्यूरोक्रेट्स में उन्हीं के पैसे को लगा करके ये पूरा अरबों रुपया कमा रहे हैं। उन्हीं सबों के पैसे से ठेका ठपारी होती है। और माननीय उमाशंकर सिंह जी पहले ठेकेदार हैं, जनप्रतिनिधि एक्सीडेंटल हैं। वो पैसे की जब डिसेंट्री हो गई तो उन्होंने उस पैसे की डिसेंट्री से गरीब, लाचार, बेबस जनता को खरीदा। और इस इलाके में शिक्षण संस्थाएं अच्छी हैं नहीं। अधिकांश मजदूर किसानों के लड़के हैं जिनके पास एजुकेशन सही नहीं पहुंची। इनको गीत, भजन, भोजपुरी गायकों का सुनवाते हैं, इनको दारू पैसा उपलब्ध कराते हैं, इनको जूता और क्रिकेट का बल्ला उपलब्ध कराते हैं, रात भर क्रिकेट खिलवाते हैं लाइट जलवा करके, और बियर और विस्की युवाओं को उपलब्ध कराते हैं। माननीय उमाशंकर सिंह जी अपनी सड़क बनाने के लिए तो बनावे कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने इस इलाके में कम से कम 30,000 युवाओं को जिनका भविष्य अच्छा हो सकता था समाप्त कर दिए हैं। अब वो सड़क पर गांजा, हीरोइन, चुनाव के ही इंतज़ार में रहते हैं और दारू के, कहीं से पैसा मिल जाए, कहीं से लहान हो जाए। कोलैप्स करा दिया उन्होंने। कोई आदर्श नहीं उनके पास है जिसका विद्यार्थी, युवा, जनता नकल करे कि विधायक भी आचरण है, नकल करो। जैसे हम नकल करते थे ना कि बाबू शिवमंगल सिंह ऐसे थे जी, चंद्रशेखर जी ऐसे थे जी, जगन्नाथ चौधरी साहब ऐसे थे जी, मैनेजर सिंह जी ऐसे थे, तो उनके आचरण से हम लोग सीखते थे जी। एक बार की घटना बताऊं, मैं प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बनारस से गया था लखनऊ,
तो हम लोग जाते थे, कोई आने के लिए ट्रेन टाइम बाउंडेड थी नहीं, लेट हो गया तो सुबह पंजाब मेल से हम लोग पकड़ कर आते थे। तो पंजाब मेल को मैं पकड़ा आकर के 11 बजे आकर के, उस समय जो जनरल डिब्बा है, जो रिजर्व होता है जी स्लीपर क्लास, उसमें भी आप दिन में अलाउ थे। जी। तो उसमें हम आकर बैठे थे, तो उसमें थोड़ी देर बाद सीट भर गई थी, 3 लोग और आए। जी। तो उस 3 लोगों में 2 लोग चढ़कर ऊपर लगेज में बैठ गए। एक सज्जन धोती कुर्ता टोपी लगाकर खड़े थे। जब उन्होंने सिगरेट की एक डिबिया निकाली और आधा तोड़े और आधा जलाए, तो मैं किस्सा सुना था कि माननीय सुमंगल सिंह जी एक सिगरेट को 2 बार पीते हैं। तो मैं खड़ा हो गया, कहा कि सर आप सुमंगल सिंह जी हैं बलिया वाले? तो कहे कि हाँ। तो हम कहा आप बैठिए। मैं अपनी सीट उनको दी, आप बैठिए। अब मैं खड़ा होकर रायबरेली तक आया। रायबरेली में मुझे भी जगह मिल गई। तो यह सादगी, यह संघर्ष उनसे हमने सीखा जी। सीखने को मिला। मैनेजर सिंह जी राजदूत से लखनऊ चले जाते थे, सीखा। अभी जो गाड़ियों की सीरीज में नेता चल रहे हैं 1245, तो फला नंबर, ये 8 ठो 10 ठो गाड़ियाँ, 5 करोड़ 10 करोड़ का काफिला होता है। ये इकोनॉमी आती कहाँ से? भारत बहुत कमज़ोर देश हो चुका है करप्शन से। अभी आपकी टकराहट चाइना से नहीं हुई है जी। एक बार हुई है 1962 में। अब कांग्रेसी उसका हाल बताएंगे या तो इतिहास जो पढ़े हैं वो बताएंगे। हमारे यहाँ की जनता को नेताओं ने पहले ब्यूरोक्रेट को करप्ट किया, ब्यूरोक्रेट ने नीचे के कर्मचारी को करप्ट किया, नीचे के कर्मचारी ने किसान और मजदूरों को करप्ट किया। आज उसका रिजल्ट है कि किसी भी तहसील और थाने में अगर दिन भर में 1% भी काम बिना घूस का हो जाए तो उपलब्धि माना जाएगा। एक खेत नापने के लिए किसी पीड़ित किसान की या दरवाजे पर नाद चरण उसका कोई कब्जा कर लिया है, दिखाना है जाकर के यहाँ तक इनका है, तो 20,000 से नीचे फीस नहीं है तहसील में। अब ऐसे प्रदेश को, ऐसे देश को हम महाशक्ति बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिए हुए हैं। हम व्यक्तिगत, मेरी नायन, इट इज नॉट राय ऑफ माई पार्टी, इट इज़ माई ओपिनियन, कि इतना करप्शन के रहते हुए घड़ा में एक छोटा सा छेद होता है, शाम को भरा जाता है तो सुबह तक शिव जी के मस्तक पर सब चू गया रहता है, आज सुबह भरा जाता है तो शाम तक चू गया रहता है। तो इतना जहाँ होल है, इतना जहाँ करप्शन है कि अपने पटीदार से, अपने चाचा से, अपने कजिन से प्रधानी का चुनाव आ रहा है, उससे भी लोग शराब और मुर्गा और पैसा लेते हैं। और नहीं पुरुष लेते हैं, महिलाएं भी लब लेने लगी हैं। ऐसे में हम सुपर पावर बनने का सपना प्रधानमंत्री देखा है, बहुत अच्छा है। मेरा एक सुझाव है माननीय प्रधानमंत्री जी को और इस देश के कानूनविदों को कि हमारे देश में हर जिले की हर कचहरी में नार्को टेस्ट मशीन लगाई जाए जी। और अपराध में, हम जैसे नगरा गोली कांड हुआ जी। हमें कार्यकर्ता के लिए प्रदर्शन करने गए थे जी। पुलिस गोली चलाकर हमारे 2 लोगों को मार दिया, 24 लोग गोली से घायल हुए, 300 से ऊपर लोगों का हाथ पैर टूटा और उल्टे हम ही लोग 23 लोग मुलजिम 302 का बना करके आजमगढ़ जेल में डाल दिए गए 3 महीना। मेरा ये कहना है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इतना लंबा ट्रायल चले। आप नार्को टेस्ट कराकर 1-2 ट्रायल में आप बहस करा करके किसी भी केस को 6 महीना से साल भर के भीतर फाइनल करिए। और कुछ केसें ऐसी हैं जिसमें फांसी से नीचे सज़ा नहीं, जैसे घूसखोरी, धर्मांतरण और 302, 307, डकैती, रेप, इन केसों में 7-8 को कैटेगराइज करिए। ये केसें फांसी से नीचे नहीं। मेरा अपना मानना है कि जिस दिन से काम शुरू हुआ 6 महीना के भीतर हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार रुक जाएगा। जब अंग्रेज था तो लोग घूस न देते थे न वो लेता था, न्यायपालिका भी उसकी बहुत प्रांप्ट थी। तभी जिस चीज़ को आप कह रहे हैं कि ट्रोल हो रहा है, वो 1 साल के भीतर फांसी की सज़ा दे देते थे और अनेकों लोगों को दे दिया उन लोगों ने। मैं तो कहा कि मैं 21 साल लड़ा हूँ तो मेरा मुकदमा आंदोलन का खर्च हुआ, ख़त्म हुआ, वो भी इसके लिए अलग सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय बना दिया, MLMP कोर्ट, इसलिए जल्दी हो गया। जैसे SC ST न्यायालय है उसमें जल्दी हो जाना चाहिए। जैसे
परिवार न्यायालय है, उसमें जल्दी डिसाइड हो जाना चाहिए, 3 महीना 4 महीना में। ये लटका करके हरासमेंट करना, और फिर मुवक्किल भी मान लेता है, ये समाज भी मान लिया है कि भारत में बिना भ्रष्टाचार कराए न न्याय मिलेगा और न न्याय देने वाला हमको न्याय देगा। करप्शन बहुत बड़ी समस्या है, और बिना इसको दूर किए हम सुपर पावर कैसे हो जाएंगे। और उसका एक ही उपाय है कि टाइम बाउंडेड पनिशमेंट तय हो जाए। अब कुछ जो धाराएँ मैंने गिनाई हैं, कुछ अपराध जो मैंने गिनाया है, वो जैसे इस देश में 5 करोड़ बांग्लादेशी हैं जी। आखिर इस 5 करोड़ को कोई घुसपैठ कराया होगा भारत में ना, कि उड़ करा गए? जी। तो जो घुसपैठ कराया वो, और जो घुसपैठ कर रहा है वो, इन दोनों को फांसी की सज़ा दे दी जाए। कोई धर्मशाला है? किसी भी राष्ट्र का एक नियम है ना। अभी वो वेनेजुला के राष्ट्रपति हथकड़ी लगा कर लाए गए। जी। यहाँ आदमी रहता तो कहता कि हम नेता हैं, हमारी हथकड़ी लगेगी, नहीं इनकी हथकड़ी नहीं लगेगी। बात तो सही है, लेकिन कानून होता है। बहुत सारे वहाँ भारतीय लोगों को भी जिनका वीज़ा ख़त्म हो गया था और अमेरिका ने हथकड़ी लगाकर इंडिया भेजा, जी। तो उस देश का वो कानून है। आपके लिए बुरा होगा, वहाँ के लिए वो ऋण होगा। जी। तो ये धर्मशाला थोड़ी जिसका मन करता है वो धर्म बदल ले रहा है, और धर्म बदल रहा है कागज व्यवहारिक जीवन में, और रजिस्टर में अपना वही पुराना धर्म लिखवाया रहता कि हम हिंदू हैं, इसलिए हमको नौकरी में आरक्षण चाहिए, क्योंकि नया वाला धर्म लिखवा दे उसको आरक्षण न मिले। इसलिए जो धर्म परिवर्तन है, धर्म परिवर्तन अगर स्वेच्छा होता है तो कोई बात नहीं। अगर प्रलोभन से होता है, कोई कराता है, कोई प्रेरित करता है, कोई लोभ लालच देता है, तो उसका नार्को टेस्ट करा कर उसको फांसी की सज़ा कर देनी चाहिए। ये रुक जाएगा। जिस ढंग से कन्वर्जन हो रहा है देश में, नियर अबाउट 50 से 55 लाख लोग हर साल हिंदू अपना धर्म बदलकर मुसलमान और ईसाई हो जा रहा है। विधायक जी, हमारी बात शुरू हुई थी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के। तो एक यदि जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक उमाशंकर सिंह जी यदि अपने निजी धन से किसी सरकारी संपत्ति को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, उपयोगी बनाना चाहते हैं, तो टिप्पणी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें बुराई कहाँ है? नहीं, देखिए दूसरी बात आप कह रहे हैं, उसमें बुराई, उसमें इंटेंशन सही नहीं है। मैंने कहा कि वहाँ ज़रूरत डॉक्टर की, हमने बड़ा कोशिश किया जी। कई बार मेरे सीएमओ के साथ डेलीगेशन से बात हुई, पद यात्रा करके दिन गया हूँ, तो रसना में उन्होंने सर्जन पोस्ट किया जी। रसना में उन्होंने गायनी का डॉक्टर पोस्ट किया, रसना में उन्होंने एक मेडिसिन का डॉक्टर पोस्ट किया है ना। तो मैंने कोशिश किया, एक चाइल्ड का भी डॉक्टर पोस्ट किया। हमने कहा कि हमारे लोग मऊ नहीं जाएंगे, हम अपने लोगों को यहीं दवा और अस्पताल उपलब्ध कराएं। तो ज़रूरत है अब यहाँ पर न्यूरो और हार्ट सर्जन की और न्यूरो और हार्ट के डॉक्टर की मेडिसिन है ना। तो इस पर वर्क होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि बलिया में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मेडिकल कॉलेज जब तक बने हम इंतज़ार करें कि बनकर तैयार होगा, तब तक लोग मरे 10-5 साल। जी। जो हमारा हॉस्पिटल है उसी में सारी सुविधाएं बन जानी चाहिए। बलिया ज़िले तक हार्ट सर्जन और न्यूरो और हार्ट के डॉक्टर नहीं है, तो हमारी जो ख्याति है पूरी दुनिया में, ये लोग जब जानते हैं कि बलिया में ये सब नहीं है तो लोग हंसते हैं। तो निजी धन से बनाना चाहते हैं तो उनको मेरी राय है, उनके पास बहुत धन है, क्यों पुराने अस्पताल आप बना देंगे, थोड़ी सी बिल्डिंग, और इनकम टैक्स में दिखा दें कि दवा के क्षेत्र में दान किया, हेल्थ के क्षेत्र में। आप मेडिकल कॉलेज बना दीजिए अलग से जी। आप मेडिकल कॉलेज बना दीजिए, आपके पास दौलत है, उसे आपकी आमदनी भी, सड़क बना रहे हैं तो उसमें भी आमदनी होगी। आप मेदांता की तरह से मेडिकल कॉलेज बना दीजिए और उसको आप चलवाइए, आपको सब लोग धन्यवाद कहेंगे, आपको सब लोग सम्मान देंगे। लेकिन उनकी सोच स्वास्थ्य शिक्षा की नहीं है, उनकी सोच एक सड़क को 3 बार पेमेंट कराने की है। घटिया गिट्टी ले आकर के, जो गिट्टी डाला के आनी चाहिए वो लोकल गिट्टी लगा कर लेपन करना है। उनकी सोच ही नहीं है। तीसरा टर्म में मेले हैं वो, एक शिक्षण संस्था खोले हो तो कोई बता दे। हमारे इलाके को स्किल की ज़रूरत है ना, स्किल के बिना कौन जॉब मिलेगा। ज़रूरत है अब बीबीए की, एमबीए की, बीसीए की, एमसीए की, मास कम्युनिकेशन की, लॉ स्कूल की, इस सब की ज़रूरत है। आप वही पुरानी कॉलेज, जो डिग्री कॉलेज देख रहे हैं, जो कुछ प्रोफेशनल कॉलेज भी खोले हुए हैं, जैसे डीएलएड खोले हैं, बीएड खोले हैं, उसमें पढ़ाई नहीं होती है। लोग जाते हैं,
एडमिशन ले लिए, फिर परीक्षा के समय लौट कर आते हैं, संस्था खबर करती है, तो संस्था का इंटरेस्ट फुलफिल हो गया कि हमारे यहाँ एडमिशन आ गया। और विद्यार्थी को लगा कि यहाँ पढ़ना नहीं पड़ेगा, घर से मोटरसाइकिल और तेल मिल जाता है, क्योंकि लोग अब काफ़ी, मुझे लगता है कि संपन्न हो गए हैं। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल पर बेरोजगार घूमते हैं जी, है ना। तो वो घूम फिर कर अपना चले जाते हैं, निमंत्रण करने भी वो लोग करण छपरा तक चले जाते हैं, सिवान छपरा गोपालगंज तक चले जाते हैं। तो इकोनॉमी स्ट्रांग हुई है। तो एटमॉस्फेयर पढ़ाई लिखाई का एकदम नहीं है, एटमॉस्फेयर है नकल करने का। एटमॉस्फेयर है धार्मिक आयोजनों में 15 दिन धार्मिक महापुरुषों की, देवियों की मूर्ति रख करके नाचने की, गाने की, भोजपुरी के गंदे गानों पर, जिन गानों का प्रदर्शन करके हमारी, क्या मैं पूछना चाहता हूँ इन गानों को कोई परिवार में बैठकर सुन सकता है, देख सकता है? फिल्म को नहीं देख सकता है। वो हमारी युवा पीढ़ी किशोरों में उतार दिया गया है और इस काम में केवल यूपी बोर्ड के बच्चे लगे हैं। इस काम में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के लड़के नहीं जाते हैं। उनके ऊपर तनाव है पढ़ाई का, उनको होमवर्क मिलता है, उनकी समीक्षा होती है। यहाँ हाई स्कूल इंटर के लड़के कोचिंग पढ़ने जाते हैं, क्लास नहीं चलता है। बीए एमए के लड़के, बीएड बीपीएड सीपीएड डीएलएड के लड़के, बीटीसी के लड़के अपने घर रहते हैं, परीक्षा के समय आकर ले जाते हैं सर्टिफिकेट। तो हमारे इलाके को ज़रूरत है कि बेस्ट से बेस्ट एजुकेशनल सिस्टम की। तो मेरा जनप्रतिनिधियों से, चाहे उनसे भी मेरा यही कहना है कि आप अलग एक बढ़िया एक योगदान करके निर्माण कराइए। आप क्यों उस अस्पताल के पीछे पड़े हैं जिसको आपकी चिंता आ करके 14वां वर्ष में हुई है? आज तक तो अस्पताल की चिंता नहीं थी, और भी बिल्डिंग बनाने की डॉक्टर की चिंता नहीं है। हम इसको बनाकर अपना नाम लिखवा लें, ये इनकम टैक्स में इसका लाभ ले लें जी। ये इंटेंशन है उसके पीछे। क्योंकि उनके रुझान पढ़ाई लिखाई के प्रति है ही नहीं, उनके रुझान दवाई के प्रति है ही नहीं, उनका रुझान है ही नहीं कि छात्रों में चरित्र निर्माण किया जाए। वो युवाओं में और छात्रों को उन्होंने चरित्रहीन बनाने का सबसे बड़ा, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई एजेंसी है तो उमाशंकर सिंह जी की एजेंसी है और उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये जिस बेटे के बाबा को भी दारू पिलाते हैं, उसके नाती को भी पिलाते हैं वोट के लिए। ये क्या अस्पताल बनाएंगे और क्या संस्था बलिया में तो उनको गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। ये जो कहते होंगे ना, उनके भी पॉकेट में कुछ गया होगा, उनके भी पॉकेट में कुछ गया होगा। बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने। मैं छोटी बात क्यों कहूँ? ये वही लोग सड़क छाप हैं जो ऐसा बोलते हैं। जो आदमी 30,000 लड़कों को रसना विधानसभा में करप्ट कर दिया हो, नशेड़ी बना दिया हो, उनको ड्रग एडिक्ट बना दिया हो वोट के लिए, उनके माँ बाप को भी पैसा देना, बकरे का गोश्त देना, मुर्गे का गोश्त देना, चुनाव भर 1 महीना ये ड्रामा होता है। आपने इलाके में डॉक्टर अस्पताल दिया कि नहीं दिया? आपने हमारा चरित्र छीन लिया, और चरित्र से ताकतवर पृथ्वी पर कुछ नहीं होता है। इफ कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। ये काम आपने किया है, और ये कहाँ से, इनका काम ही नहीं है। ये तो जो भी सरकारें आती हैं उस सरकार के अधिकारियों को और उसके मंत्री को मैनेज करते हैं जी। इनका टेंडर भी, यही काम भी स्वीकृत कराते हैं और यही टेंडर भी लेते हैं। सुना दुनिया में आपने, ये 20,000 करोड़ का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गोरखपुर से और बाराबंकी और बनारस तक कर रहे हैं। आप गोरखपुर में भी जिधर जाएंगे देखेंगे CSIL का गाड़ी दौड़ते हुए नजर आएंगी। क्या इनके में वो गुण है कि सारा काम मिलता है? ये गुण क्या है इनमें? इनका यही एक काम है कि अधिकारियों को माल पहुंचाओ एयर बैगों में भर भर करके। इनका यही काम है बड़े बड़े नेताओं को देश में माल पहुंचाओ, चाहे सपा के हों चाहे बसपा के हों। माने ये जो पॉलिटिकल लाइजनिंग करते हैं, ये लोगों को करप्ट बनाते हैं, चरित्रहीन नहीं बने। अगर इनके पास कोई लड़के को 5 दिन बैठा दीजिए तो दूसरा दिन से उसको दारू पिलाना शुरू कर देंगे। ये चरित्रहीन पैदा किए, ये घूस दे करके लोकतंत्र को हाईजेक करते हैं। ये माँ बहनों को खरीदते हैं पैसे पर, गरीबी का लालच, गरीब है उनकी मजबूरी का लाभ उठा करके खरीदते हैं।
और डॉक्टर लोहिया कहते थे कि वादा खिलाफी और बलात्कार से बड़ा कोई अपराध नहीं है। तो ये वादा खिलाफी करते हैं, वोट नहीं मांगते हैं, भावनाओं को खरीदते हैं। ये जनता की मानसिकता से रेप करते हैं। जिनको वोट नहीं देना चाहता है उसको घूस देते हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि लगभग 12 साल तो हो ही गए उनको, 14 साल हो गए विधायक बने हुए, तो इन्होंने कोई काम नहीं किया और बिना काम किए आम जनता इनको वोट दे? नहीं, पैसे पर देती है। काम कौन किया इन्होंने? ये तो किया होगा ना इन्होंने अपने लिए जो भी यहीं थोड़ी किया है। तो बनारस में भी कर रहे हैं, गोरखपुर में भी कर रहे हैं, बांदा में भी कर रहे हैं, फतेहपुर रोड कंस्ट्रक्शन की बात में और तो कोई नहीं, और लोग कल्याणकारी काम और कोई लोग कल्याणकारी काम नहीं है। रसना विधानसभा की जनता को सुविधाएं वगैरह कोई सुविधा नहीं है। मैं तो कहा ना कि न यहाँ कोई टेक्निकल एजुकेशन है, न यहाँ कोई मेडिकल का सिस्टम है, न यहाँ कोई चारित्रिक है, न यहाँ कोई स्टेडियम है, न यहाँ कोई छात्रों के लिए बढ़िया एटमॉस्फियर है, न यहाँ कोई स्पोर्ट्स कॉलेज है। कुछ तो नहीं है। क्या है आप बताएं? एक चीनी मिल थी, इसको चलाने के लिए हम यात्राएं कर रहे हैं। फिर हमारे उपवास और धरने हर मंगलवार को शुरू हो गए। बीच में खेती बाड़ी के लिए रोका था, धान कटाने के लिए। तो इस चीनी मिल के 2012 में बंद हुई और 2012 में एमएलए हो गए थे जी, ठीक है। और 2012 से इसका सारा सामान यहाँ का उठा करके लेकर के चले गए सब निगम वाले। कुछ घोसी में शिफ्ट कर दिए, सब कुछ और जगह ले गए। तो इनको चिंता और चर्चा इसकी नहीं थी कि ये कहीं मिल है हमारे इलाके में, ये चले। इसका सारा सामान तो उठा ले गए। तो जब इसको हम लोग जगा दिए हैं तो ये भी कहते हैं कि सजनी हम हूँ राजकुमार, भाई ठीक है आप मांग करो, चल जाए मिल, किसानों का भला हो जाए। क्योंकि आपकी तो सेटिंग है, आपकी सेटिंग कई तरह की है। जो ऐसे नहीं मारेगा उसको 20 करोड़ रुपया पहुंचा देंगे आप अधिकारी को। क्योंकि ये धंधा आपका पुराना है। जब एमएलए एमपी का कुर्सी नहीं देखे थे तब भी आप यही काम करते थे, पैसा ही पहुंचाना विभागों में और नेताओं के यहाँ। यही धंधा है। अब इसको आप माने नहीं। एमएलए एमपी का एक कोड ऑफ कंडक्ट है जी, उसका एक लेवल है, वो वीआईपी है, वो चीफ सेक्रेटरी से ऊपर उसका प्रोटोकॉल है। लेकिन घर घर घूस पहुंचा करके उस गरिमा को आप गिराए हैं। अधिकारियों के हैं, छोटे छोटे क्लर्कों के यहाँ तक, बड़े बड़े अधिकारियों के प्रमुख सचिवों तक आपके माल जाते हैं बैग में भर कर। वो पागल होकर के पैसा अलॉट करते हैं, आपको ढूंढते हैं, आए नहीं। आप 1.5 साल से आप बीमार हैं, आपकी तबीयत खराब है, ईश्वर करे आप स्वस्थ हो, मेरी शुभकामना है जी। लेकिन आप बिस्तर पर हैं, इसके बाद भी आपका हजारों करोड़ का काम सैंक्शन हो जा रहा है। वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? करप्शन को आपने बढ़ावा दिया, भ्रष्टाचार के आप जनक हैं, भ्रष्टाचार के आप हिमालय हैं। आप इस इलाके को ही नहीं, आपसे जो भी आपको जानेगा, मुझे लगता है कि वो आपके साथ अपने बाल बच्चों को जाने नहीं देगा, क्योंकि वो भी भ्रष्ट हो जाएगा, वो भी नशेड़ी हो जाएगा। आपने बनाया किसी को है क्या? बिगाड़ा हजारों को है। घर का घर, माँ का गोद सोना कर दिया है आपने। माँ पिटाती है उस नशेड़ी बच्चे से। ये किया आपने काम। और 1 महीना पिलाते हैं, इसके बाद फिर उसको घास नहीं डालते हैं और वो पागल की तरह से घूम रहा है। आपने तो उसको हैबिचुअल बना दिया। ये जनप्रतिनिधि का काम है। यही काम था शिवमंगल सिंह का, यही काम था तारकेश्वर पाणी का, यही जगन्नाथ चौधरी जी और चंद्रशेखर जी का काम था, यही काम राधा मोहन सिंह जी का था, यही काम बाबू मैनेजर सिंह जी का था, यही काम गौरी भैया का था, यही काम था। ये राजनीतिक काम है नहीं। अब बहुत सारे हमारे मीडिया के भी मित्र होंगे, वो भी फील गुड करते होंगे। वो आखिर क्यों कम है? बहती गंगा में अगर सब 1 गैलन पानी निकाल रहा है तो वो भी अपना 2 लीटर का बोतल भर लेंगे कोको कोला वाला। नहीं, इसको उत्साहित नहीं करना चाहिए जी। इससे भारत का लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। चरित्रहीन युवा पैदा हो रहे हैं जी। ये इलाका ख़त्म हो चुका है। आप घूम कर देख ले, 5 लड़का भी साल भर में कोई ऑफिसर नहीं हो पाता है इस इलाके में जी। मैं पूरी रसना तहसील की बात कर रहा हूँ। इसका असर अगल बगल भी जा रहा है। अगल बगल के भी जनप्रतिनिधि परेशान हैं।
ये भाई फलनवा को तल के जब बड़ा मिला था, भाई मिला था वहाँ तो भाई पैसा सरकारों ने दिया है, यहाँ पैसा हज़ारों सैकड़ों करोड़ दिया नसीमुद्दीन जी ने जी यहाँ कई 100 करोड़ कमवा दिया शिवपाल जी ने। जी और इस सरकार के भी अधिकारी इनको हज़ारों करोड़ 20,000 करोड़ के काम दे चुके हैं। राजा कोई हो, रानी मंदोदरी ही होगी। देखिए दोस्तों, विधायक जी का व्यक्तित्व इतना आकर्षक है कि यदि बात करने लगे तो पूरा दिन बीत जाएगा, लेकिन समय की भी अपनी मर्यादा है। और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा से चलता रहा है, आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, आपको अधिकार है, आप कमेंट करिएगा विधायक जी के विचारों पर। और भाई ये कमेंट मत करिएगा, कमेंट पिछली बार जब मैंने विधायक जी का इंटरव्यू लिया था तो 2-3 भाइयों ने कमेंट किया कि ये विधायक जी का ही चैनल है और विधायक जी अपने मर्जी के हिसाब से वीडियो चलवाते हैं। तो हम आपको बता दें कि विधायक जी से हमारी मुलाकात खुद 2-2, 3-3 महीने पे होती है। ऐसा नहीं है कि मेरे ही चैनल पे आप बोलते हैं। अभी कल जो बयान वायरल हो रहे थे वो दूसरे मीडिया कर्मी हैं, दूसरे हमारे भाई हैं, उनके चैनलों पर चल रहे थे। तो सर ये आरोप लग रहा है सोशल मीडिया पे, पिछली बार लगा था कि यूनिक न्यूज़ आपका अपना चैनल है, थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए, नहीं तो मेरा मीडिया से, किसी मीडिया से मेरा निजी संबंध नहीं है जी। कारण कि मैं जानता हूं कि कोई भी चैनल, आपका तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई भी चैनल जी कोई भी विज्ञापन आप देखते हैं बिना पैसे का बा नहीं रहा अखबारों में भी। जी हम शुरू से अक्षम रहे इसमें, जी क्योंकि मैं आपको बता दूं जो मैं बात कह रहा हूं, मैं राजनीति का वो कार्यकर्ता हूं, एक दलित गरीब कार्यकर्ता के लिए अपनी सरकार गिरा लिया हूं। यही बगल में 3 किलोमीटर पर गांव है पहाड़पुर, जी एक दलित कार्यकर्ता की मर्यादा पर उसका घर कब्जा कर लिया था लोगों ने। उस समय के सिटिंग एमएलए बसपा के कर लिए थे। जी मैं उसके साथ खड़ा हुआ और वो मैं तब तक उसकी लड़ाई लड़ा जब तक वो सरकार गिर नहीं गई। गिर गई, मुझको बहुत बड़े बड़े लोग मनाए, मेरे पूजनीय आदरणीय नेतागण मनाए। हम कहे नहीं, मायावती जी से माफ़ी मंगवा लीजिए, मैं गलती नहीं किया हूँ, एक गरीब के अंतिम आदमी के साथ लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा हूँ, जी मुझे कोई गलती नहीं थी। पोटा में डालना चाहती थी, मेरे पर कोई क्राइम था ही नहीं, मैं प्रोफेशनल थोड़े हूँ। जी नहीं, मैं तो बचपन से नेता हूँ, बचपन से समाज और देश के लिए जाता हूँ, चला हूँ। मैं तो पूरे भारत से ब्लैक लिस्टेड हूँ छात्रों के सवाल पर। 3 जजों का हाई पावर कमीशन बना था, जस्टिस रस्तोगी कमीशन बीएचयू में। अब मैं जब तक जीऊँगा तब तक इस देश में मेरा एडमिशन नहीं होगा, प्राइवेटेड कर दिया। उस पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, 3 बार बनारस शहर बंद हुई। तब राजनारायण जी भी आते थे उस जुलूस में, जीवित है भी। तब वाइस चांसलर ने कहा कि माफ़ी मांग लें तो हम वापस कर दें। जी मैंने उत्तर भेज दिया, असंभव, मैं चपरासी से माफ़ी मांग सकता हूँ, वो भी गलती नहीं किया हूँ, लेकिन वाइस चांसलर एडमिनिस्ट्रेटिव पद है, मैं किसी प्रशासक के सामने नहीं झुक सकता। मैं आज भी भारत से ब्लैक लिस्टेड हूँ, हम कोई गलती नहीं की। मैं 2 लाख लोगों को बीएचयू में 2 लाख से ज़्यादा ही एडमिट कराया हूँ 18 साल में। 38,000 यूनिट ब्लड डोनेशन कराया था। और जिसकी मदद करता था, ईश्वर साक्षी है, उसका चाय नहीं पिया। उस समय गोरखपुर में भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, पश्चिमी यूपी और बिहार। माननीय भरत सिंह जी से मैंने सीखा, ये गुण उनमें बहुत था। जी खैर बनारस से चले आए कुछ दिन बाद, लेकिन हमने इसको ईश्वर की सेवा मान करके किया है। और कभी नहीं कहा कि उस दुकान पर जाना जांच हो जाएगी और वहाँ से दवाई ले लेना, मैं उसी से मैं करोड़पति हो गया रहता। जो आज का लोग धंधा कर रहे हैं, जी नेवर, कभी नहीं। बल्कि जो गरीब आदमी आ जाता था कि इसकी जांच नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए मैं स्टाफ की मोहर खिड़की पर स्वयं जाता था, लगवा देता था। स्टूडेंट स्टाफ को मुफ्त की दवा थी, चाहे 1 लाख रुपया रोज़ लग जाए। तो हमने कुछ ज़िंदगी को आम आदमी के लिए डेडिकेट किया है। मैं गरीब कार्यकर्ता के लिए नगरा में खड़ा हुआ, उसके साथ अन्याय हुआ था, तो पुलिस फायरिंग करके हमारे ही लोगों को मार डाली। कौन ऐसा आदमी है भारत में जो कार्यकर्ता के लिए थाने पर गया हो गोली खाने, उसके लोग मारे गए हों? कौन ऐसा इस डेमोक्रेसी में आदमी है? मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं हकीकत कह रहा हूँ। कोई ये ना समझे कि अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, जो अपनी सरकार गिरा दिया हो।
माननीय मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखकर कहा बलिया का एमएलए बगावत कर दिया है, प्रधानमंत्री जी को लिखी थी। जी। रमाबाई पार्क में 28 अगस्त 2003 की रैली में पढ़ा और राज्यपाल जी के यहाँ गई चिट्ठी देने, विधानसभा भंग की। उन्होंने कहा कि टंडन जी समर्थन वापस ले चुके हैं, सरकार अल्पमत में है। माननीय मुलायम सिंह जी 3 दिन बाद मुख्यमंत्री हो गए। कौन कत्ल का मुलजिम बना है? कोई बना है आज तक? आपको याद होगा तो बताइए। कोई कार्यकर्ता के लिए इस जिले में कत्ल का मुलजिम किसी भी पार्टी का बना हो तो मैं सपा की सरकार में मैं बना और 21 वर्ष मुकदमा लड़ा हूँ, 23 साल मुकदमा खारिज हुई है। हाँ, थैंक्स कहूँगा माननीय मुलायम सिंह जी, जेल में 3 बार फ़ोन किए थे आजमगढ़, विधायक जी गलती हो गई है, मुकदमा हम वापस ले लेंगे, अधिकारी गलती कर दिए हैं। मैं उनको 3 बार मना किया, नहीं मुख्यमंत्री जी मेरी जीत हो गई, आप वापस मत लीजिएगा, क्योंकि आप हाउस में बोल देते हैं बात और हम विपक्ष के एमएलए हैं, हमारा करियर ख़त्म हो जाएगा कि हम आपकी मदद किए थे। हमें रहने दीजिए जेल में, हम न्यायालय की शरण में जाएंगे, न्यायालय हमको दोषी पाएगी तो सज़ा कर देगी। मैं जीवन को जेल में ही काट लेना चाहते हैं, मेरे उत्तर हैं जी। और नहीं अगर मैं निर्दोष पाया गया तो मैं जनता की सेवा करने चला जाऊंगा। जी। लेकिन मैं उनका यह प्रस्ताव नहीं लिया और मैं अपनी सरकार में इस 15 साल से 14 साल से है, मैं 302 के बहुत लोगों के मुकदमे वापस हुए। हम लोग कार्यकर्ता के लिए, ओबीसी के कार्यकर्ता के लिए 302 का मुकदमा लड़ रहे थे और मुकदमा 21 साल लड़ा हूँ। तो इस साल पिछले 2025 में 21 मार्च को मुकदमा खारिज हुआ। तो हमें किसी का नसीहत नहीं चाहिए। जी। और ये भी है, मैं पूरे चुनाव पर अकेला आदमी शायद इस प्रदेश में हूँगा जो हर मंच से बोलता हूँ, मेरे लिए कोई वोट नहीं खरीदेगा, किसी माँ बहन के लिए को घूस नहीं देगा, किसी नौजवान को रिश्वत दारू नहीं देगा, कोई नशा नहीं पकड़ाना। अगर मुझे हार होनी हो इस सवाल पर तो मुझे हार स्वीकार है। मैं वतन के लिए काम करने आया था, मैं पेट के लिए काम करने राजनीति में नहीं आया हूँ। मैं 22 वर्ष एक टाइम खा कर काम किया हूँ, 22 आवर। जब शुगर हो गया तब डॉक्टर ने कहा कि नहीं फंस जाएंगे आप, आपको 2-3 डाइट लेनी है। लेकिन हमने ये गंदगी नहीं फैलाई, हम अपने भाइयों को, अपने बच्चों को, अपने युवाओं को शराब के हवाले नहीं किया, उनके पिता को घूस देकर करप्ट नहीं किया। पूरा घर जान जाता है कि मेरे घर में आज घूस लिया गया है, वहाँ क्या फायदा, आपको तो बंजर हो जाएगा घर। वो मोराल से आदमी उठता है। जी। गरीब होना अभिशाप नहीं है, चरित्रहीन होना अभिशाप है। आप चरित्रहीन बनाए हैं इस इलाके को। इस सच्चाई को वो नहीं स्वीकार कर सकते जो चरित्रहीन होकर जयकारा कर रहे हैं, जो बोतल पर ही बोलते हैं और घूस पर ही खिसकते हैं। वो तो मनुष्य तो जिंदा मुर्दा हैं, दे आर जीवित डेड बॉडी। वो मनुष्य थोड़े, उनसे देश को क्या अपेक्षा है, उनसे समाज को क्या अपेक्षा है? वो तो अपने पेट के लिए सब बेचा हुआ है। इस पेट में कंकड़ भर दीजिए, लेकिन राम इकबाल सिंह टस से मस नहीं होंगे। मेरे खून का छींटा पूरा छिड़क दिया जाए इस ज़िले में, लेकिन नौजवानों को नौकरी मिल जाए, नौजवानों को चरित्र मिल जाए, नौजवानों को रोजगार पूर्वक हाईटेक एजुकेशन मिल जाए, मेरी ज़िंदगी सस्ती है। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी बात कह दी विधायक जी ने। कैसा लगा हमारा छोटा सा प्रयास, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आर्यन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। और यदि मुझे आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो भी आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।